नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो वत्सायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोके सव साहुणम नमो लोए सव साउण ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्येसिम मंगलाणं च सव्येसि परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें
जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्यादवाद वाणी ऐसी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म के मार्ग में तो हर दिन नया दिन होता है और हर दिन हमारे लिए एक नया जीवन शुरू होता है। और नया जीवन शुरू होने का मतलब यह है कि हमको कल तक की जो कुछ भी बातें मन वचन काया से या 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आया वो सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि कुदरत भी भूल गया है। कुदरत भी समझता है कि कल तक के लिए जो पास्ट हो गया, आपका प्रीवियस डे, उससे पहले का हर समय, आपका जो पास हो चुका है, वो समय के लिए आपका श्वासोश्वास, आपका आयुष्य कर्म और आपके कर्मों के भुगतान, ये तीनों खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए ये बॉडी अभी उस कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मगर क्योंकि हम अज्ञानता के वश और हमारी बुद्धि जो है वो बार बार हमको पिछली बातें याद करके हमको वर्तमान में भी सताने की कोशिश करता है और वर्तमान में भी हमको पिछले संजोगों का राग द्वेष करवाती है। तो आइए हम सब सच्ची बात को, सच्चे विज्ञान को या कुदरत के कानून को या अध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि विज्ञान बिल्कुल साफ बोलता है और अनुभवी ज्ञानी पुरुष भी बिल्कुल साफ बोलता है। और दादा भगवान ने भी यही कहा है कि जो समय बीत गया उनके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आपको हर समय स्वामी जी आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। आपको हर समय वर्तमान में ही रहना है। आपको हर समय वर्तमान में ही रहना है। तो
कहने का मतलब ये है कि जब आपको वर्तमान में ही रहना है तो आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर हमारा जो जीवन है वो कोई बड़ा बोझ नहीं है कि अभी तक मैंने क्या किया और बाद में क्या करूंगा। ऐसा सोचोगे तो आपका जीवन बोझ बन जाएगा। जब सुबह होती है तो आपको समझना है आज का दिन मेरे को कैसा जीना है, किस प्रकार से निकालना है, किस प्रकार की मेरी सोच होनी चाहिए, मैं इस दिन के अंदर क्या कुछ पाना चाहता हूं, क्या कुछ समझना चाहता हूं और क्या कुछ अपने आप को सोने से पहले मुक्तता की अनुभूति करना चाहता हूं। बस यही बात हमको ध्यान में रखना है। पिछले जो भी समय बीत गया उसमें हमने क्या किया, भविष्य में क्या क्या करते रहेंगे, इसके लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में वर्ते सदा सो ज्ञानी। तो ज्ञानी पुरुष हर समय वर्तमान में ही रहते हैं और इसीलिए उनका जो मुखारविंद होता है वो चित्त प्रसन्न होता है। चित्त प्रसन्नता का मतलब होता है उसका ज्ञान दर्शन वर्तमान में ही है। वर्तमान में ही इसका चित्त कहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं और वर्तमान में ही वो देखता है कि ये मन वचन काया और उनकी सभी अवस्थाएं वो कुदरती रचना है। ये दोनों जब वर्तमान में देखते हैं इसी को कहते हैं वर्तमान में रहना। तो कहने का मतलब ये है कि आइए हम सब भी इसी प्रकार के आध्यात्म के विज्ञान को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को और गहराइयों में ले जाए, अपनी सोच को और गहराइयों में ले जाए और ये कुदरत को समझ के अपने आप को निर्भय बनाए, अपने आप को भीख से मुक्त बनाए और खुद के आत्मविश्वास को जगाए। बस यही मेरी मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद। अभी सभी महात्मा बारी बारी से प्रश्न करते हैं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपने ये बताया कि अपने पास्ट को प्रेजेंट में लाते हैं और प्रेजेंट को भी अपने बिगाड़ते हैं। तो लेकिन कभी कोई महात्मा अपनी पीड़ा की बात बता रहा होता है प्रेजेंट में कि उसके साथ ऐसे ऐसे संयोग आ रहे हैं, तो हम कभी एग्जाम्पल सेट करने के लिए उस पास्ट को अंदर में उसके लिए कोई मतलब उस पास्ट को लेके हमारे अंदर कुछ भी कड़वाहट नहीं है, उसको जैसे लगभग भूल चुके हैं, लेकिन कभी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये परिस्थिति तो सबके साथ है, तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए उस बात को क्या ला सकते हैं अंदर में बात करने के लिए? एग्जाम्पल से कोई बात करना एक अलग बात है और पिछले और पास्ट में जो गया है इसको याद करके अभी सफरिंग करना वो अलग बात है। अच्छा, आपका आवाज तो माइक्रोफोन का कनेक्शन लूज लग रहा है, कट कट के आ रहा है आवाज आपका। आवाज हाँ आप लोग एक जी હવે આવે બરાબર ના વચ્ચે થોડું ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે कि वर्तमान जीवन को वर्तमान में रहने के लिए पास्ट की कोई बात को एग्जाम्पल के रूप में बताने के लिए किसी को बताए वो बराबर है, मगर बार बार पास्ट को प्रेजेंट में याद कर करके अपने वर्तमान को बिगाड़ना वो कोई भी तरह कुदरती कानून के विरुद्ध है। कुदरत भी आपको नहीं कहती है कि पास्ट को आप याद करो, क्योंकि आपका भुगतान है वो खत्म हो गया है, श्वास भी खत्म हो गया, आयुष भी खत्म हो गया और आज जो श्वास ले रहे वो कल के लिए नहीं था, आज के लिए है, के लिए है। राइट, सब बोलते हैं जब भी हम बार बार पास्ट को याद करके वर्तमान में दुखी होते हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, वो आर्थ ज्ञान के, जी हाँ ठीक, सब समझ आ गए स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, वो भाई साहब को प्रश्न करना है। कोई बात नहीं, अल्पा बहन पूछना है आपको? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે વ્યવહાર પતી જાય ને 10 મિનિટ પછી જાગૃતિ આવે છે, તમે કાયમ કહો છો ને વ્યવહારનું,
પણ મને 10 મિનિટ પછી જ બધું પ્રતિક્રમણ નિર્દોષ હિસાબ આવ્યો છે બધું 10 મિનિટ પછી જ ખબર પડે પણ કડવું ના બોલાય પણ એકવાર તો વાદ વિવાદ થઈ જ જાય છે એટલે પસ્તાવો પછી તરત ખબર પડે પણ એકવાર તો નોર્મલી મને તન્માયાકાર જ થઈ ગયું છે એટલે જાગૃત એ હિસાબ ફરી આવવાનો જ ને મને देखो देखो मैं बताऊं कि जब आपको संजोग आते उस समय आप तन्मयाकार हो जाते हैं, ऐसा आपको लगता है, वो वास्तव में तन्मयाकार नहीं है। अंदर का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज के रूप में लेकर आए हैं वो बाहर की क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं और उसका ध्यान रखने वाला जो है इनको तो मालूम होता है कि ये अंदर का मन बुद्धि चित्त अहंकार बाहर की क्रियाओं के साथ जुड़ गया है, तभी तो मालूम होता है कि हम तन्मयाकार हो गए, नहीं तो किसको मालूम होगा। मगर ये तन्मयाकार नहीं है, ये संजोगों का प्रेशर होता है। तो थोड़े समय के लिए ये जागृति हमारी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो विज्ञान का उपयोग करने की जो क्षमता है अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि हर संजोग में ऑन द स्पॉट हाजिर रहे। ऐसी क्षमता ऐसा पावर हमारे ज्ञान दर्शन जो हमारे पास है अनुभव के रूप में उसमें वो पावर नहीं है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे पावर बढ़ेगा और जितना पावर बढ़ेगा इतना जागृति भी आपको जल्दी से जल्दी अपने आप आएगी जागृति। तो कहने का मतलब है बार बार यही विज्ञान को दृष्टि से संजोगों में उपयोग कर करके अपनी दृष्टि को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। એટલે અમુક વાર કેવું તરત આમ જો આજે સવારથી 3 વાર હું બરોબર રહ્યું કે ફાઇલનો નિકાલ કરવાનો છે સરસ થઈ ગયો સવારે 5 વાર બોલી ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે તો 3 વાર તો જ્ઞાન સરસ રહ્યું ચોથી વાર ને પાંચમી વારમાં અમે જાગૃતિ જતી રહી 10 મિનિટ પછી આવી એટલે મારો હિસાબ તો ફરી આવવાનો જ નહીં એટલે એ તો ફેલ જ થઈ ને तो वो फेल हुआ ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यही कहा आपका पुरुषार्थ बढ़ाओ वो ही आपके लिए अच्छी बात है। आप कोई भी क्रिया में नेगेटिव सोचोगे मेरा पुरुषार्थ नहीं होता है मेरी जागृति नहीं रहती है ऐसा नेगेटिव सोचोगे तो आप प्रगति नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव सोचो कि चलो 5 मिनट के बाद तो आया 10 मिनट के बाद तो आया मतलब जागृति नहीं है ऐसा तो नहीं है। 10 मिनट के बाद भी आया तो जागृति तो है ना हमारे पास तभी आया ना। अगर जागृति होती नहीं तो फिर 10 मिनट के बाद भी कैसे आता। तो इसीलिए प्लस सोच के आगे बढ़ो कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा समय में यही विज्ञान की जागृति में रहे। ऐसा पॉजिटिव सोचो नेगेटिव मत सोचो। आशीर्वाद आपको एम आगळ वधाय मेरा खूब खूब बराबर समझाए जरूर जरूर हो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हेलो हेलो हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ आपका वीडियो दिखता नहीं है। હવે દેખાય છે? हाँ 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 ગુજરાતીમાં બોલું તો ચાલશે ને? જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે બોલીએ બોલીએ। હવે મારે છે ને હું તમારા સત્સંગ ઘણા સમયથી આમાં મીટિંગમાં સાંભળું છું અને આમાં નેટ ઉપરથી લિંકમાંથી લઈને ઘણા બધા સાંભળ્યા છે। મને તમારું જે આધ્યાત્મ લેવલના ફોડ પડે છે બહુ સૂક્ષ્મ લેવલના મને બહુ પ્રોગ્રેસ કરાવે છે। મારા અત્યારે છે ને સ્વામીજી 17-18 જેટલા કુલ મળીને પ્રશ્નો છે તો હું તમને મેલ કરું કે આમાં જ પૂછી લઉં? ना आप ऐसा करना एक दो प्रश्न करते रहना। अगर कोई बीच में नहीं पूछता है तो फिर 2 प्रश्न करना ऐसा करना कोई बात नहीं। हाँ ऐसा करके पूछ लूं? हाँ जरूर जरूर 2 प्रश्न अभी करो फिर और कोई पूछने वाला नहीं है तो और 2 प्रश्न करो ऐसे गीता जी के ऊपर का है गीता जी के ऊपर कोई बात नहीं। हम 30 अप्रैल तक हर रोज सत्संग करने वाले हैं 2 टाइम। हाँ ठीक है तो अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ। प्लीज प्लीज चालू कीजिए प्लीज। गीता जी का अध्याय 9 में श्लोक 17 એમાં એવું લખ્યું છે કે આ સકળ જગતનો ધાતા
એટલે કે ધારણ કરનાર, કર્મોના ફળને આપનાર, પિતા, માતા, દાદા, જે જાણવા યોગ્ય છે તે તત્વ, પવિત્ર, ઓમકાર તેમજ ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ પણ હું જ છું. તો આમાં મારો પ્રશ્ન એ છે, મને કન્ફ્યુઝન એ રહે છે કે કર્મોના ફળને આપનાર, ધારણ કરનાર, ઈ કન્ફ્યુઝન વાળું મને નથી સમજાતું કે આપણે અક્રમમાં પરમાત્મા એટલે કે આત્માને તો અકર્તા તરીકે સમજીએ છીએ. ગીતાજીમાં ઘણા બધા શ્લોકમાં મને કર્તાપણાનું જે આવે છે ને, કર્મોના ફળને આપનાર, આ શ્લોકમાં કન્ફ્યુઝન છે, એ ક્લિયર કરો ને. ओके, हिंदी में रिपीट करिएगा स्वामी जी। हाँ हाँ हाँ, उनका प्रश्न ये है कि जो बताया गया है गीता के कौन से अध्याय में बताया गया है? अध्याय 9 में श्लोक 17वां। अध्याय 9 के अंदर श्लोक 17 में बताया गया है कि कर्मों का फल को अपना आत्मा आत्मा मतलब उनका कहने का मतलब है मैं ही कर्मों का करता हूं और मैं ही कर्मों के भुगतान, कर्मों का फल देने वाला हूं। तो उनका प्रश्न ये है कि कर्मों का कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है? तो आपका प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, वो 100% बात सही है, मगर बिना आत्मा की हाजिरी में कर्म बनते भी नहीं है, ये भी 100% सही है। बराबर है कि नहीं? ये आपका ऑडियो बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया। हाँ क्या चालू? हाँ हाँ हाँ, कर्मोना फळने आपनार छे ने એટલો જ મને કન્ફ્યુઝન રહે છે. नहीं, पहले आप ये समझ लो कि बिना आत्मा कर्म का चार्ज भी नहीं होता है और बिना आत्मा की हाजिरी से कर्म का डिस्चार्ज भी नहीं होता है। जब भुगतान करना है तभी भी आत्मा की हाजिरी चाहिए और कर्म का बंद करना है तो भी आत्मा की हाजिरी, दोनों समय चाहिए। डिस्चार्ज होने के टाइम आत्मा की हाजिरी है, उनका कहने का अर्थ ये है कि वही हाजिरी का संदर्भ में कर्मों ना फड़ने अपना ऐसा बोला है। अगर आत्मा नहीं है तो कर्म की भुगतान प्रकृति कैसे भुगतान कर सकती है, बताइए आप। उनका हाजिरी का संदर्भ में वो अर्थ में तो ठीक है, लेकिन कर्म ना फल ने नक्की करनार वो परमात्मा नहीं है ना। कर्म करते समय और कर्म की भुगतान करते समय दोनों समय आत्मा की हाजिरी है, इसीलिए आप कर्म बांध भी सकते हैं और कर्मों की भुगतान भी कर सकते हैं, मगर कर्म का फल देने वाला कुदरत है। ओके, फल देने वाला कुदरत है, उनकी हाजिरी मात्र है। हाँ, कर्मों ना फल ने अपनार लिखा है ना, वो आए मेरा कंफ्यूजन था। कर्मों का फल अपनार तो कुदरत है, कुदरती रचना। हाँ, कुदरत है, वो अपनार अगर ऐसे स्थूल भाषा में समझो तो जो कुदरत देती है, देखो आपने कुदरत ने आपके पुण्य से किसी के पास से आपको ₹1,00,000 दिया, वो ₹1,00,000 की भुगतान भी आप तब कर सकोगे जब आपके अंदर आत्मा है। ओके, उनकी हाजिरी का अगर आत्मा नहीं है तो आपके पास जो भी संपत्ति है वो चली गई आपके पास से, बराबर है कि नहीं? समझ गए, हाजिरी का अर्थ से बोला है। हाँ, बस अभी दूसरा प्रश्न कीजिए। दूसरा, कल्प का अंत में मैं सृष्टि का आरंभ में सारे भूतों को सर्जन करता हूँ और कल्प का अंत में मतलब सृष्टि का अंत में सारे भूतों को मेरी प्रकृति में लय करवा देता हूँ, तो उनका अर्थ भी ये कर्ता बनता है। वो कहने का मतलब ये है कि जो जीव का जन्म होता है या जीव की बिगिनिंग होती है इस संसार में, तब से वो हर प्रकार के समय समय पे कर्मों का सर्जन करते हैं और समय समय पे उसकी भुगतान भी करता है। तो ये करता भी है और भुगतान भी करता है, ये दोनों करता ही रहता है। मगर जब या तो जीवन का अंत होता है तो सब कुछ कुदरत के पास चला जाता है। जो भी पाया जन्म से मौत तक, जो कुछ भी पाया शरीर के साथ सब कुछ छोड़ के चला जाता है। और अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो जीव इस संसार से परमानेंट मुक्ति पाता है और मोक्ष में चला जाता है, तो फिर ये संसार में
जो कुछ भी पाया था उन्होंने अभी तक, वो सब कुछ छोड़ जाता है। राग, द्वेष, कसाय, अज्ञानता, मालिकीपन, कर्तापन, शरीर में मेरापन, ये सब कुछ छोड़ के चला जाता है। वो यानी तो सही है, वो एग्जैक्ट लेकर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ का यहाँ ही छोड़ना है, ले जा सकते नहीं है। ओके, ये श्लोक का संदर्भ में मेरा कंफ्यूजन थोड़ा और है कि क्या सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का आरंभ और एंड होता है? मतलब मेरा कंफ्यूजन क्या है कि प्रलय होता है तो सारे भूतों को एक बार एक ही टाइम में सर्जन करता है और एक ही टाइम में वो विसर्जन भी करके उनका प्रकृति में लय कर लेता है, ऐसा होता है? ऐसा पूरी सृष्टि का विसर्जन नहीं होता है, मगर ये सृष्टि परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है, वो तो ठीक है, वो तो ये परिवर्तनशील के आधार से आज जहां समंदर है, कल वहां पहाड़ बन सकता है। आज जहां पहाड़ है वहां समंदर बन सकता है। आज धरती है वहां नदी भी बन सकती है। कुछ भी हो सकता है। हजारों लाखों साल पहले की जो हमारी संस्कृति है आज भी अंदर डूब गई है धरती के अंदर। कभी कभी वो निकलती है, खुदाई होती है। तो कहने का मतलब ये था, ऐसा है कुछ भी हो सकता है। पूरे गांव, पूरे नगर और पूरा राष्ट्र समंदर में चला जाता है। वो तो पार्शियल परिवर्तन की बात हुई, लेकिन वो ब्रह्मा का दिन के आरंभ के समय में पूरी सृष्टि का सर्जन करता हूँ, ब्रह्मा का रात होने का टाइम पे पूरी सृष्टि को लय कर लेता हूँ, ऐसा बोलता है। तो वहां मेरे को ये कंफ्यूजन होता रहता है क्लियरली कि ये कर्ता बनता है या तो ब्रह्मा का दिन के आरंभ में सृष्टि का फिर से सर्जन होता है पूरा ब्रह्मांड का। ये तो वो जो क्लियर नहीं। ये तो जो भ्रांत व्यक्ति होते हैं, भ्रांति वाले व्यक्ति है, वो क्या समझते हैं कि भी दिन में उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया तो उसको सर्जन के रूप में मानते हैं, और जब रात को जब सो जाते हैं तो वो उस समय कुछ नहीं करते हैं। तो यानी सब कुछ विसर्जन हो गया। मगर ये सब मानसिकता की बात है, यहाँ कोई तत्व की बात नहीं है। ज्ञानी तो हर समय हर अवस्था में मुक्त ही रहता है। समझ गए, ये तत्व की बात का एंगल से नहीं बोला है, नहीं, स्थूल भाषा में बोला गया है ना, व्यवहार से बोला है, व्यवहार से बोला गया। ठीक है। ओके, सच्चिदानंद। सुदर्शन जी, आपको प्रश्न करना है? हाँ, एक ये स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये तत्वों की व्यवस्था ये क्या है, थोड़ा सा एक बार विस्तार से समझिए। क्या बताया? है तत्वों की व्यवस्था। हाँ, वो छह तत्वों के बारे में तो मैंने बहुत सत्संग किया है। तो आप मेरे पिछले सत्संग जो है 10-15 वो देख लेना, 2-2 घंटे का सत्संग है, आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे। तो उसमें मैंने विस्तार से बताया है। बाकी 6 तत्वों मैंने संक्षिप्त में आपको बता दूं कि एक चेतन तत्व है, दूसरा जड़ तत्व है और जड़ तत्व की अवस्था से दुनिया दिखती है। तीसरा है गति सहायक यानी मोशन, मूवमेंट। चौथा स्थिति सहायक है। वो गति सहायक स्थिति सहायक दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर स्थिति सहायक नहीं होता है तो गति सहायक की वैल्यू नहीं होती है। तो ये दोनों तत्व है। और पांचवा तत्व है समय तत्व और छठा तत्व है अवकाश यानी स्पेस। तो ये 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। 6 तत्वों से दुनिया बनी है और हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही चलता है। दुनिया में कोई 7वां तत्व नहीं है। बाकी जो दिखती है दुनिया या 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है वो जड़ तत्व की ही अवस्था है। अच्छा, मतलब पूरा एक बार उसको आपको पिछले वीडियो देखो, उसमें पूरा और समझ में आ जाएगा उसका। हाँ, डिटेल में मैंने बताया, एक 1-1.5 घंटा समझाया है मैंने। हाँ? और कोई प्रश्न करना है? नहीं, बस। ओके। जय सच्चिदानंद। कुमार जी, आपको कुछ करना है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
मैं सुधा बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी जी जी, जय सच्चिदानंद। अहंकार है वो सिर्फ एक बिलीफ है कि मैं हूँ, बराबर है, बराबर है। और वो बिलीफ लास्ट केवल दर्शन तक रहेगा। बराबर है, बराबर है। आपने कहा था कि एक अहंकार जरूरी है कि हम पुरुषार्थ करने के लिए वो अहंकार जरूरी है। बराबर है। लेकिन बाद में कहते हैं अहंकार ज्यादा हो गया तो बहुत अहंकारी हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। और वही अहंकार अभी पुरुषार्थ के लिए चाहिए। वो दोनों के बीच का ये डिफरेंस बताइए। देखो, हमको स्टेप चढ़ना है तो अहंकार चाहिए कि मेरे को ये सीढ़ी चढ़ना है, मगर सीढ़ी चढ़ने के बाद अहंकार करने की जरूरत नहीं कि मैंने किया। वो चढ़ने के लिए अहंकार चाहिए, स्टेप को चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए वो अहंकार छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। तो यानी जो कुछ भी करते हैं इसका कर्तापन करने की जरूरत नहीं है, मगर जो जरूरी है वो करने के लिए अहंकार चाहिए। मगर पाने के बाद अहंकार की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप कहोगे मेरे को ग्रेजुएट होना है, और आपने बाल मंदिर से लेके पढ़ाई किया, और एक दिन आपने 15 साल पढ़ने के बाद आपको डिग्री मिली कि आप ग्रेजुएट हो गए। ठीक है, अभी डिग्री मिलने के बाद मैं आपको दूसरे दिन प्रश्न करूंगा आपने क्या पाया, तो बोला डिग्री का काम तो खत्म हो गया, अभी तो जॉब ढूंढ रहा हूं। यू अंडरस्टैंड मी? तो उस डिग्री पाने के लिए तो एफर्ट के लिए तो ईगो चाहिए। एक बार पा लिया फिर अहंकार करने की जरूरत नहीं, मैं ग्रेजुएट हो गया, अभी जॉब ढूंढना है। हाँ, अभी हम पुरुषार्थ करते हैं तभी हमको अप्लाई करना है, ये विज्ञान को अप्लाई करना है, तो इसके लिए अहंकार चाहिए। बाद में हम जो किया वो उसमें हमने किया, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो पाने के बाद आगे बढ़ने के लिए जो पाया उसका अहंकार नहीं चाहिए। कुदरत क्या कहती है, वैसे आपने कुछ पाया नहीं है, मगर सिर्फ आपने अज्ञानता को निकालना है, वो पाया आपने। तो अज्ञानता को निकालने का मतलब जो आपने अज्ञान को ज्ञान माना था वही आपने निकाला, उसी का आपको आनंद है। पुरुषार्थ में तो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसे अज्ञान को लेकर ही जाना है। पहले जब अज्ञान पाया तब भी मैंने कहा था कि मैंने पाया है, तो अज्ञान जब निकलेगा तब भी मैं ही कहूंगा ना कि मैंने अज्ञान को नाश किया है। तो जब पूरा अज्ञान निकल जाएगा तो फिर अहंकार की जरूरत नहीं है। अभी हम ये पुरुषार्थ करते हैं वो समझ में आ गया आपके, ये अभी आपने बताया। जब पुरुषार्थ करते हैं तो बुद्धि से अप्लाई होता है, स्टार्टिंग में तो बुद्धि ज्यादा यूज हो रहा है, ऐसे समझ में आता है। बुद्धि से अप्लाई करते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मशीनरी चल रही है, ऐसे सब हम यूज करते हैं। वो बात वो बुद्धि से यूज करते करते वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं होगा, तो साइकोलॉजिकली हम यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट की तो बात नहीं है। हमेशा पहले ज्ञान समझ में आता है बुद्धि से, मगर बुद्धि भी ऐसी होनी चाहिए कि हमको ज्ञान विज्ञान की तरह समझ में आना चाहिए, यानी सिद्धांत के रूप में समझ में आना चाहिए। फिर जो सिद्धांत के रूप में समझ में आ गया है, इनको संजोग में उपयोग करना है, तभी तो आपको मालूम होगा कि विज्ञान के उपयोग से क्या बेनिफिट होता है। तो उपयोग करने से फिर आपको जो लाभ होगा, फिर आपको ये ज्ञान के ऊपर विश्वास बढ़ता है, और बार बार आप उपयोग करोगे तो और आपका विश्वास बढ़ेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे जितना ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये आपका जो पुरुषार्थ है, जिसमें बिगिनिंग में आपको जो एफर्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे एफर्ट कम करना पड़ेगा, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। एफर्ट और कम होगा, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। शुरू में एफर्ट ज्यादा करते रिजल्ट कम मिलता है। अभी तो वही है, बुद्धि से ज्यादा हो रहे हैं तो बुद्धि के लेवल में रुक गए
तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको खुद को भी अनुभव होगा विज्ञान का, फिर तो साइकोलॉजी नहीं है। जहां तक बुद्धि की बात है वहां तक तो साइकोलॉजी है, मगर जब आप उपयोग करके अनुभव करोगे तो फिर तो अनुभव में तो साइकोलॉजी नहीं होती है, बिलीफ में साइकोलॉजी होती है, लॉजिक। जब एक्सपीरियंस होता है तो फिर लॉजिक की जरूरत नहीं है। लॉजिक तो एक्सप्लेन करने के लिए और एक्सप्लेनेशन को कन्विंस करने के लिए बताते हैं, मगर जब आप खुद उपयोग करके अनुभव करोगे तो फिर वो लॉजिक नहीं है, वो तो आपका अनुभव है। अनुभव है। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, किसको प्रश्न करना है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो नहीं? हाँ, हो गया, मैं कर दिया। तो स्वामी जी, जो अष्टावक्र महाराज से उनको 8 जगह उनके शरीर में वक्र थे, ऐसा हमने सुना है। तो क्या आपने ये जो प्रेयर बताई है हमको कि हम मोक्ष मार्ग के आराधक हैं तो हमको शरीर ऐसा चाहिए, ऐसा मांगे, अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, ये जो आपने प्रेयर बताई है। लेकिन वो जो अष्टावक्र जी, उनको तो देह बाधा रूप नहीं हुआ कहीं भी, और उनको बिल्कुल देह के प्रति नहीं था कुछ भी, ना उन्होंने मांगा। ये क्या उनका जो ये बिल्कुल बाधा नहीं हुआ, उनका शरीर बाधा नहीं हुआ इस ज्ञान को पाने में बिल्कुल भी? तो ये कैसे रहा ये? क्योंकि ज्ञान तो दृष्टि है ना, और बाधा तो प्रकृति में थी ना। तो ये जो हम मांगेंगे प्रेयर करके, तो ये प्रकृति के लिए तो मांग रहे हैं। प्रकृति के अंदर जो बाधा आती है वो कर्मों के फल स्वरूप आता है, वो डिमांड से नहीं आता है। अच्छा, मेरे कर्म वक्र है, सही रहेगा। कोई ऐसा मांगता नहीं कि मेरा 8वें अंग वाला हो, ऐसा डिमांड नहीं करते हैं। नहीं, मगर पाप कर्म की वजह से रिजल्ट मिलता है। जैसे कृष्ण भगवान को जन्म में लेना पड़ा, तो क्या उन्होंने डिमांड किया होगा? नहीं नहीं नहीं। राम को वनवास डिमांड किया होगा? नहीं नहीं। महावीर भगवान को कान में खिला लगा, तो क्या डिमांड किया होगा? वो कर्म नहीं। डिमांड नहीं है। अच्छा अच्छा, उनका दृष्टि का लेवल तो ऊपर चला गया था, लेकिन उनके देह के प्रति वो मतलब बिल्कुल निकल गया था, देह का भाव ही निकल गया। तो कोई भी प्रकार के भाव में गलती हो जाती है तो भुगतान ही। अच्छा, आएगी ही। कोई भी व्यक्ति को तो उनको भी किसी मतलब किसी गलती जो हुई होगी उसका परिणाम रूप में आया था ये शरीर ऐसा? हाँ, 100%। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है। मतलब कोई भी छूटता नहीं, इस सिद्धांत से कोई भी छूटेगा नहीं। कुदरत का कानून सबके लिए इक्वल है। हाँ। और कुदरत के कानून से बचना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ हाँ। तो किस प्रकार के उन्होंने ऐसे भाव किए होंगे जिसके कारण उनको ऐसा शरीर मिला होगा? वो उसके भाव भी इसी प्रकार के ही होंगे कि जिसके आधार से उन्होंने लोगों के प्रति एक प्रकार की मन से, वचन से, काया से किसी को भी किसी प्रकार का दुख की भुगतान करने का जो भाव किया होगा, तो दुख के वेदनीय कर्म से ही इसको ये सफरिंग मिला है। हालांकि जब सफरिंग मिला तब तो वो ज्ञानी थे, इसीलिए उनके लिए सफरिंग नहीं था, सिर्फ कर्मों की भुगतान थी। मगर ये कर्म ऐसे बनाए, वेदनीय कर्म, उन्होंने मन से, वचन से, काया से, और इसीलिए उनको इसी प्रकार की भयंकर भुगतान करनी पड़ी। वो ज्ञानी थे तो वो ज्ञान से अलग रहते थे, मगर भुगतान तो कंपलसरी थी। कंपलसरी है, ज्ञान से अलग रह पाए वो, लेकिन भुगतान कंपलसरी है। ठीक है ठीक है, ये सबके लिए लॉ बराबर ही है बिल्कुल। जब ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। हाँ, स्वामी जी, आपने एक दिन बोला था कि आदि आदि और ये तीनों जो हमारे आते हैं, ये तीनों फिक्स हैं, पर फिर आप बोलते हो प्रेयर करो।
फिर प्रेयर करने से कह रहे थे कि ये वैज्ञानिक मतलब विज्ञान, ये भी एक साइंस है जिससे हमारी प्रेयर पहुंचती है और हमारी पुकार पहुंचती है और फिर वो ठीक होता है। ये कैसे, समझ नहीं आया। बताओ मैं आपको। विज्ञान का काम क्या है? आदि व्याधि और उपाधि को खत्म करना नहीं है। विज्ञान का काम ये है कि आदि व्याधि उपाधि जो हो रही है उससे मुक्त रहना है। इसको विज्ञान कहते हैं। जिसको ये समझ आ जाए तो वो प्रेयर नहीं करेगा ना। मतलब जो मकान आपकी मालिकी का था और इसीलिए वो मकान में कोई भी प्रॉब्लम आता था तो आपको वो प्रॉब्लम का टेंशन आता था। मगर जब आपने मकान को बेच दिया उसके बाद पूरा मकान गिर गया तो भी आपको टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आप मालिक नहीं है ना। अच्छा। ऐसे विज्ञान का मतलब होता है मन वचन काया का मालिकीपन खत्म करोगे तो मन वचन काया में जो आदि व्याधि उपाधि आएगी वो भुगतान आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप मालिक नहीं हो। भुगतान आएगी ही नहीं, हमें महसूस नहीं होगी। मन वचन काया को भुगतान आएगी। मन वचन काया के मालिक नहीं रहोगे, जैसे मकान के मालिक नहीं रहे तो मकान की भुगतान आपको नहीं आएगी। शरीर भुगतेगा पर हम नहीं भुगतेंगे। वही तो बात है। मकान आपने बेच दिया उसके बाद गिर गया तो आपको क्या टेंशन हुआ? अच्छा। शरीर को तो रामकृष्ण महावीर को भी भुगतान आई थी कि नहीं? ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। जय सच्चिदानंद। हेलो। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैं विवेकानंद बोल रहा हूँ पुणे से। स्वामी जी, प्लीज। जैसे आप बताते हैं कि अभी ये जो पिछले जन्म में हम कर्म किए उसका रिजल्ट आया ये जन्म में। जी। तो हम एग्जाम दे रहे हैं और रिजल्ट भोग रहे हैं, तो रिजल्ट तो चेंज नहीं हो सकता, तो एग्जामिनेशन में हम चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम एग्जामिनेशन देते समय चेंज करें हमारे कर्म जो बांधने वाले हैं? हाँ, एग्जाम में तो आपके पास दो ऑप्शन है। जब आप एग्जाम दे रहे हैं हाँ जी, तो या तो आप कर्म को बदल सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इसमें कुदरत का कानून ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में 3 घंटे की एग्जाम देते हैं, अगर 2.5 घंटे में हमने पूरा प्रश्न पत्र लिख लिया, अभी हमारे पास आधा घंटा बचा है। हाँ जी। तो आधा घंटा में हम वो पूरा आंसर पेपर जो रिवाइज करते हैं उसमें हमको मालूम होता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने उत्तर लिखा है वो तो गलत लिखा है, तो हमने काट दिया और लास्ट में हमने सही उत्तर लिख दिया, तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अभी 3 घंटा खत्म हो गया। बराबर है। फिर आंसर पेपर तो टीचर को दे दिया और क्वेश्चन पेपर लेके हम घर पे आए। बराबर है। और घर पे डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और वहां आंसर पेपर रखा है और हम चाय पी रहे हैं फ्रेश होने के लिए। उस समय हमारी नजर क्वेश्चन पेपर पे गई और उस समय हमको मालूम हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका तो उत्तर मैंने गलत लिखा है, वास्तव में सही उत्तर तो ये है। तो क्या आपको मार्क मिलेगा? नहीं। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, मार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी सबमिट तो कर दिया है पेपर, तो मतलब एग्जाम का समय खत्म हो गया। Now you have no right to correct anything. If you have a knowledge, still you have no right to any correction, right? बराबर, yes. ऐसे अपने जीवन के अंदर कुदरत ने कहा मैं यहाँ 3 अवस्था की आपको एग्जाम देता हूँ, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। बराबर। बचपन में किया हुआ गलती आप युवानी में भी करेक्शन कर सकते हैं, बुढ़ापा में भी कर सकते हैं, और युवानी में की हुई गलती बुढ़ापा में भी करेक्शन कर सकते हैं। तो यानी कभी भी, क्योंकि आप नेक्स्ट बर्थ की एग्जाम दे रहे हैं, वहां तक लास्ट ब्रीथ तक आपको करेक्शन करने का अधिकार है, क्योंकि हम नेक्स्ट बर्थ की एग्जाम दे रहे हैं। अभी कुदरत के पास आपका जो आंसर पेपर है
वो उनके पास गया नहीं है, आपके पास है, नहीं, तो आप कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। एक बार आपकी डेथ हो गई तो आपका जो आंसर पेपर है वो कुदरत के पास जाएगा, फिर नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट आएगा, उस समय आपके पास कितनी भी ज्यादा बुद्धि होगी तो भी उसी आंसर पेपर में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। कुदरत आपके आंसर के मुताबिक, कुदरती कानून के मुताबिक रिजल्ट देंगे। हाँ, तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमने गलती की है या जो ज्ञान मिलने के पहले जो भाव किए थे, गलत भाव या कुछ, तो वो कैसे करेक्शन करें? हाँ, तो मैंने आपको एक एंगल बताया। हाँ जी। तो कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं वो बताया, सिद्धांत मैंने बताया आपको। बराबर। अभी मैं पर्टिकुलर एक्शन की बात करूंगा कि इसको हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो दूसरा एंगल ये है कि अगर हमारे मन वचन काया से कभी भी गलती हो गई है और हमको जब भी याद आता है उस गलती अपने आप याद आती है, तो हम इस गलती को इस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे मन से, वचन से और काया से जो कुछ भी गलतियां हो गई है, उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार की प्रकृति जो मन वचन काया की है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, तो मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं, यानी मैं उसमें साइन नहीं करता हूं। जो भाव किया था उसमें साइन नहीं करूंगा, उस समय किया था, अभी मैं साइन इरेज कर देता हूं, बिकॉज मेरा जो सब्जेक्ट मोक्ष है उसके लिए इस प्रकार के कर्म लायक और सहायक नहीं है। बराबर। तो आपका करेक्शन हो गया बस। हाँ जी, लेकिन याद नहीं करना है, जो स्वाभाविक याद आता है उसका ही करेक्शन करना है। हाँ, एक ये तीसरा एंगल मैं आपको बताऊं कि क्षमापना का मतलब होता है कि माफी मांगना। बराबर। आध्यात्म मार्ग के अंदर माफी मांगना इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो धर्म में और सामाजिक तौर पर माफी मांगना इसको पुरुषार्थ मानते हैं और उसकी वैल्यू बताते हैं। वैल्यू समझते हैं ना? यस। उसकी वैल्यू बताते हैं। आध्यात्म मार्ग में वैल्यू नहीं है, प्रतिक्रमण की भी नहीं है, अतिक्रमण की भी नहीं है, क्योंकि आध्यात्म मार्ग में सिंपल बता दिया कि जन्म से मौत तक मन वचन कई सभी क्रियाएं वो कुदरती रचना है। तो गलती किया वो भी कुदरती रचना है, और अच्छा किया वो भी कुदरती रचना है, माफी मांगे वो भी कुदरती रचना है, नहीं मांगे वो भी कुदरती रचना है। मतलब मन वचन काया से जन्म से मौत तक कुछ भी होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रीथ, वो सब कुछ कुदरती रचना है। तो पुरुषार्थ के कॉलम में वो नहीं आएगा, बराबर है, वो परिणाम के कॉलम में ही आएगा, और उसको प्रकृति को करना है, करे तो भी प्रकृति, नहीं करे तो भी प्रकृति। जैसे किसी को दारू पीने की आदत है तो वो आदत है, वो भी उदय कर्म, आदत चेंज हो गई वो भी उदय कर्म, फिर आदत चालू हो गई वो भी उदय कर्म, फिर बंद हो गई वो भी उदय कर्म। आध्यात्म मार्ग में इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। बराबर है। अच्छा स्वामी जी, और एक प्रश्न कर सकता हूं मैं? या प्लीज। हाँ जी, अभी ये भाव कर्म, डिस्चार्ज भाव और चार्ज भाव में डिमार्केशन कैसे कर सकते हैं? डिस्चार्ज भाव और चार्ज भाव में डिमार्केशन कैसे कर सकते हैं? वैसे पहले मैंने बहुत सारे सत्संग में बताया हुआ है, जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, चाहे इसका रिजल्ट आवे या न भी आए, वो डिस्चार्ज भाव है। हाँ जी। जैसे मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, मिले भी तो भी डिस्चार्ज है, नहीं मिले तो भी डिस्चार्ज है। मेरे को अच्छी कार लेनी है, मिले तो भी डिस्चार्ज, नहीं मिले तो भी डिस्चार्ज। मेरे को बहुत अच्छा मकान लेना है, मिले वो भी डिस्चार्ज, नहीं मिले वो भी डिस्चार्ज। तो कहने का मतलब जो भाव इस भाव के साथ जुड़ा हुआ है वो सब डिस्चार्ज भाव है। चार्ज भाव किसको बोलते हैं? हर अवस्था में, हर संजोगों में इंसान अपनी बुद्धि के मुताबिक सार निकाल के भाव करता है मैच्योरिटी से, कि भाई वास्तव में मेरा भले जीवन ऐसा है मगर वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सार निकालता है। जैसे कई लोग 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं, तो उनको मालूम होता है कि 20 साल तक मैंने पढ़ाई किया, फिर अभी मैं जॉब स्टार्ट करता हूं, तो मेरे को लगता है कि मेरी पढ़ाई कम होनी चाहिए,
मैं ज्यादा पैसा, जल्दी पैसा कमाऊं और अपना व्यवहार में आगे बढ़ूं। तो ये आदमी समय पे सार निकालता है। क्या करता है? कोई व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, फिर वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है, फिर उसका और एक मित्र है वो डॉक्टर बन जाता है, ऑपरेशन करके 5 लाख रुपया ले लेता है। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचता है मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे को तो इतना पैसा नहीं मिलता है इतनी पढ़ाई करने के बाद। तो वो समझता है कि नहीं, अगर मैं भी डॉक्टर बनता तो अच्छी बात है। तो वो इस वर्ग की बात नहीं करते हैं, वो कॉस्ट डालते हैं। बराबर है। तो हर अवस्था में इंसान सार निकालता है। कभी शादी करते फिर बोलता है नहीं नहीं ऐसा वाइफ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो वो सार निकालते, वो इस वर्ग की बात नहीं है, अगले वर्ग दैट्स इट। तो वो चार्ज है। बराबर है, समझ में आ गया। मतलब हाँ, जो व्यक्ति अपने इंटेंशन या सार निकाल के जो भाव करते हैं, इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस वर्क, तो इसको चार्ज भाव कहते हैं। बराबर। हाँ जी स्वामी जी, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, समझ में आया, बहुत ही आनंद आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, उसमें आप तो वाणी में लिखा हुआ है कि महावीर भगवान एक पुद्गल को जोते थे, तो वो किस तरह से जोतते थे और फिर हम उस पे मतलब कैसे अप्लाई करें? वो महावीर भगवान एक पुद्गल को जोते हैं, एक पुद्गल को देखते थे। मतलब ये इस शरीर की बात नहीं है। पुद्गल का मतलब होता है जो कर्म चार्ज हुआ है वो ही डिस्चार्ज होता है, इसको पुद्गल कहते हैं। कोई भी कर्म चार्ज होता है ना, तो इसको टाइटल मिलता है, इस कर्म को पुद्गल कहते हैं। तो जो पूर्ण किया है वो गलन होगा ही, उसका एक नाम है पुद्गल। तो आज महावीर के जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो पूर्ण किया हुआ ही गलन होता है, नया कुछ होता नहीं है जी। उसको कहते हैं पूर्ण गलन। यानी एक ही प्रिंसिपल, दुख दिया है तो दुख मिलेगा, सुख दिया है तो सुख मिलेगा, किसी को परेशानी दिया है तो परेशानी मिलेगी, किसी को हेल्प किया है तो हेल्प मिलेगी। मगर जो कुछ भी होता है वो पूर्ण का गलन है। यानी एक ही सिद्धांत है कि पूर्ण का गलन होता है, इसका एक नाम है पुद्गल। तो स्वामी जी हम भी मतलब अपने ऊपर ऐसे ही अप्लाई करें ना? फिर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं। हर कर्म, हर अवस्था में, हर कर्म में जो भी सामने आता है तो उसको देखें कि कैसे पूर्ण किया था तो अब गलन हो रहा है। हाँ, बस बस बस। जी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, क्या हम ये द्रव्य कर्म है उसको हम पुद्गल बोल सकते हैं? द्रव्य कर्म को बोल सकते हैं, मगर द्रव्य कर्म को पुद्गल बोल सकते हैं। मगर पुद्गल, जो एक पुद्गल को देखना, इसका मतलब है जो पूर्ण हो रहा है, पूर्ण हुआ था वो ही गलन हो रहा है। यानी उसके डिटेलिंग में नहीं जाना है। वो तो ठीक है, वो ठीक है। डिटेलिंग का मतलब होता है कि मैंने किया, उन्होंने किया, मेरा है, तेरा है, ऐसी कोई डिवीजन नहीं निकालना है। जो पूर्ण किया था वो ही गलन हो रहा है, इसमें आज मेरा कोई स्मार्टनेस है नहीं, कोई एफर्ट नहीं है, कुदरत ही संजोग देते हैं और कार्य होता है। इसी को कहते हैं पुद्गल। और इसीलिए अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो मैंने नहीं किया है, उन्होंने किया है, ऐसा बोलने की, समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्वामी जी। ओके ओके। हाँ, और किसी को प्रश्न करना है? ठीक है, दान थे ना। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ स्वामी जी। बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ स्वामी जी, जैसे कि भाव चार्ज, हमारे भाव के हिसाब से चार्ज होता है। दूसरी बात, कुदरती कानून के आधार पर चार्ज होता है। तो जैसे कि हम अहिंसा परम धर्म मानते हैं, लेकिन कुछ धर्म ऐसा है कि जो उनके बिलीफ में ऐसा नहीं है कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो तो अपने धर्म के अलावा जो भी है उसको मारने में कोई पाप नहीं है, ऐसा उनका बिलीफ है। तो फिर उनका कर्म चार्ज और हमारा कर्म चार्ज को किस तरह से ये कुदरत डिफरेंट करती है? देखो, कुदरत तो ये कहना चाहती है कि बिना हिंसा कोई भी प्राणी इस सृष्टि के अंदर जीवित नहीं रह सकता है जी।
हमको हवा लेना है वो भी जीव है, पानी लेना है वो भी जीव है, वनस्पति खाते हैं वो भी जीव है, हम चलते हैं तो भी जीव मरते हैं। कहने का मतलब है कि बिना जीव हिंसा इस शरीर का, ये जीवन का अस्तित्व नहीं होता है। मगर कुदरत का कहने का मतलब ये है कि आपको जो हिंसा करना है वो नेसेसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेसेसिटी, यानी उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, तो फिर वो हिंसा नहीं है। अगर आप जंगल में चले जाओ और जंगल के अंदर आपको वनस्पति और पेड़ पौधे मिलते हैं, वो खाना खा के जी सकते हैं। मगर आप रण में चले जाओ जहां वनस्पति भी नहीं है, तो आपको एनिमल को मार कर खाना पड़ता है, तो वो आपकी नेसेसिटी हो गई है। तो कुदरत ये कहते हैं कोई नेसेसिटी के आधार से खाना पड़ता है, वो आपकी मिस्टेक नहीं है। मगर जानबूझ के शौक से कोई जीव को अननेसेसरीली मारना, वो इसको हिंसा कहते हैं। तो ऐसी प्रकृति नहीं होनी चाहिए, आप समझे? जी जी। तो कुदरत यही कहती है, और इसीलिए जैन धर्म में और भी डीप में गए कि भी आपको कोई व्यक्ति की हिंसा करके तो खाना है ही नहीं। मगर उसके आगे जो जीव के अंदर, जो वनस्पति के अंदर अनंत काय जीव है, वो भी नहीं खाना खाए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बॉडी के लिए फूड की जरूरत है, ज्यादा हिंसा करना जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जैन धर्म में अनंत काय जीवों को भी खाना वो वर्ज्य नहीं माना। जैसे हम आलू को बोलेंगे, आलू का मतलब होता है, एक आलू जो है वो पूरा जीवों से भरा हुआ है, और एक आलू के अंदर अगर हम 10 या 15 लाख भींडा खाएंगे तो 15 लाख में जितने जीव होते हैं इज इक्वल टू 1 आलू में होता है। तो आलू खाना और भींडा खाना, वो दोनों आपके पास ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है। तो आपको भींडा खाना आपके लिए अच्छा है, ताकि अननेसेसरी हिंसा नहीं करें। तो ये एंगल था, आप समझे मैं क्या कहना चाहता था? जी जी। तो जैसे भी हो सके इतना कम हिंसा करो, इट इज गुड फॉर यू। अभी हिंसा कम करने से फायदा क्या होगा वो बताऊं मैं आपको। हिंसा कम करने से आपके हिंसक भाव कम होंगे और आपकी बुद्धि शार्प होगी, और इस दुनिया को समझने में आपको वो सहायक बनेगी। जी। और अगर ज्यादा हिंसा करोगे तो आपकी बुद्धि जड़ हो जाएगी। और हमारे गुजरात के अंदर तो लोग कहते हैं, एक व्यक्ति को अगर एक ही बात बार बार समझाते हैं फिर भी वो नहीं समझता है, तो हम इसको कहते हैं तुम्हारे दिमाग में आलू भरा है। जी। मतलब आलू का मतलब कोई आलू के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, मगर आलू ज्यादा खाने से हमारा दिमाग जड़ हो जाता है, क्योंकि ज्यादा हिंसा है। तो ये साइंटिफिक बात है, यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं है। तो हो सके इतना हिंसा कम करना चाहिए, और हिंसक भाव तो कभी भी नहीं होना चाहिए। जी। हिंसा करना वो नेसेसिटी है, मगर हिंसक भाव करना वो नेसेसिटी नहीं है। जी। भाव में तो अहिंसा परमो धर्म ही होना चाहिए। जी। मगर द्रव्य में नेसेसिटी के लिए हिंसा करनी पड़ती है, वो हमारी मजबूरी है। इसमें भी जितना इकोनॉमी यानी कम हिंसा से अपना जीवन चले, इस प्रकार की सोच हमारी होनी चाहिए। जी। हाँ स्वामी जी, समझ में आ रहा है। ओके। और कोई प्रश्न करना है? तो हमारे भाव के आधार पर चार्ज होता है कि कुदरती कानून के आधार पर? फाइनल तो कुदरती कानून के आधार पर ही चार्ज होना चाहिए ना स्वामी जी? कुदरती कानून के आधार से, मगर कुदरत भाव के आधार से वो आपको रिजल्ट देता है ना, क्रिया का नहीं देता है ना। तो किसी के भाव में ही वो मान चुका है ऐसा कि ये हिंसा, ये जैसे कि किसी को मारने में कोई पाप नहीं है, ऐसा उसके बिलीफ में बैठा हुआ है, तो फिर कैसे करेगी कुदरत उसको? उनकी बिलीफ में मैं मारता हूँ ऐसा नहीं है, फिर भी हिंसक क्रिया उसका करता तो वो है। हाँ, कर्तापन है उसमें उनका, लेकिन वो मानते हैं कि ऐसे क्रिया में कोई पाप नहीं है। वो क्रिया में पाप नहीं ऐसा मानते हैं, मगर क्रिया करने वाला तो वो है, उसका तो कुदरत फल देते हैं ना अज्ञानता का। हाँ, कर्तापन तो रहता है। तो वो कर्तापन ही तो अज्ञानता है। हाँ।
तो अज्ञान का तो फल मिलेगा ना। और जो हिंसक भाव है उसका, हिंसक भाव है उनका फल अज्ञानता प्लस हिंसक भाव से और स्ट्रांग मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा ने, कोई व्यक्ति अपने धर्म के मुताबिक या अपनी समझ के मुताबिक या अपने संजोगों के मुताबिक कोई भी प्रकार की हिंसा करता है, भले कर्ता भाव से करता है, फिर भी उनके लिए नेसेसिटी होती है, तो उसका कर्म माइंड होता है। मगर हिंसक भाव से वो करेगा तो फिर वो कर्म एकदम गाढ़ हो जाएगा। अच्छा, आप समझे नहीं? जी जी। तो हेलो, हमको तो अपना ही भाव देखना है और अपना ही कर्मों को सुधारना है स्वामी। हमको तो अभी मैंने कहा ने, हमको अभी इसमें डीप में नहीं जाना है, समझने के लिए बराबर था। हमारा तो एक ही प्रिंसिपल है कि मैं खुद ही मन वचन काया से मुक्त ऐसा चेतन अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला शुद्धात्मा हूँ, और मेरे अलावा जो कुछ भी मन वचन काया जन्म से मौत तक जो भी करता है, जो कुछ भी करता है, जिन व्यक्तियों के साथ करता है, ये सब कुछ कुदरती रचना है। और कुदरती रचना वाला पूरा मन वचन काया से मेरे को सिर्फ मुक्त रहना है, इसको टच करना नहीं है। जी जी जी। इसमें तो पूरा साइंस का सार आ गया स्वामी जी, इसी को हर समय संयोगों पर उपयोग करना है स्वामी जी। बस 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 वही यही मुख्य आधार है स्वामी जी इसमें प्रगति का, ऐसा लगता है मुझे। बस 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 बस। जय सच्चिदानंद। हाँ, और किसी को? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं श्वेता कोठारी जयपुर से बोल रही हूँ। मैं 7 प्रकार के भय होते हैं, तो क्या हर व्यक्ति के साथ ये 7 लगे रहते हैं? मतलब 7 इक्वल में रहते हैं या किसी को 1 रहता है, किसी को 2 रहता है, ऐसा कुछ? वो संजोग के ऊपर आधारित है। भय संज्ञा संजोग के ऊपर आधारित होती है। सभी प्रकार को होना जरूरी नहीं है, मगर संजोग आते हैं तो भय संज्ञा जागृत हो जाती है। किसी को पानी के डर से है तो पानी दिखता है तो उसको भय संज्ञा जागृत होगी। किसी ने एक्सीडेंट देखा है तो बाहर कुछ ट्रैवलिंग करेगा तो भय संज्ञा जागृत होगी। किसी को अग्नि से डर है तो अग्नि देखेगा तो भय संज्ञा जागृत होगा। किसी ने अपना बहुत पैसा गवाया है तो पैसा देखेंगे तो भय संज्ञा जागृत होगा। तो सबका अलग अलग संजोग होता है। तो ये क्या पूर्व भाव से लेके आते हैं भय? हाँ, पूर्व भाव का ही है। अभी जो संजोग के आधार होता है पूर्व भाव। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। संजोग के आधार। आवाज नहीं, जो संजोग आवाज नहीं आई कोई। और सबको आती है? हेलो, आ रही है स्वामी जी। हाँ, सबको आती है कि आपको कोई आवाज नहीं आ रही? मगर आप में कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको आती है, बोलो। आप तुमने आवाज रतीश भाई? जैसे कि एरोप्लेन में बैठते हैं या लिफ्ट में बैठते हैं तो एक घुटन सी महसूस होती है, तो इस भय से कैसे निकला जाए? तो ये प्राकृतिक साइकोलॉजी है। क्या है? प्राकृतिक साइकोलॉजी लेकर आए तो वो तो रहेगा। वैसे खत्म करना नहीं, वो खत्म हो ही रहा है। साइकोलॉजी वो चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो हमको सेपरेट रहेंगे तो अपने आप वो तो खत्म हो ही रहा है, हमको करना नहीं है। जैसे कल तक का हमारा आयुष्य खत्म हो गया तो हमने खत्म किया नहीं है। हमारा श्वास भी खत्म हो गया और कर्म का हिसाब भी खत्म हो गया। तो कुदरत तो हम सबको अपने कर्मों की भुगतान के लिए हमको हवा, पानी, खुराक और संजोग सब कुछ देते हैं, और जो देते हैं वो खत्म हो गया। फिर नया दिन आता है, फिर नया दिन आता है। तो हमको पास्ट की बातें याद करने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो गया है। अच्छा, थैंक यू गुरु जी। ओके, और कोई प्रश्न है? ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, और किसी को प्रश्न है? हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। આપણે હમણાં કરેક્શન આપશે સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। પ્રશ્ન પૂછો? આવાજ આવે છે સ્વામીજી મારો? હા, બાકી બધાને હા બોલીએ પ્લીઝ। હા, આપણે હમણાં કરેક્શન માટે જે વાત થઈ, તો
આ જન્મના જે છે જે પણ આપણે કર્યા છે ગલત ભાવ એ બધા તો આપણને યાદ આવશે, આપણે યાદ કરવાના તો નથી, તો આપણને યાદ આવશે જ એને ધોવા માટે. अगर वो याद आते हैं तो करेक्शन करना है, नहीं याद आए है तो करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हमको पास्ट में नहीं जाना है, हमको प्रेजेंट में ही रहना है और प्रेजेंट में ही जीना है। न फ्यूचर के लिए सोचना है न पास्ट के लिए। हर टाइम हमको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि प्रेजेंट में हम है, पास्ट चला गया है और फ्यूचर आया नहीं है। बराबर है, ठीक है। अगर उस तरह से अपन चलते तो, लेकिन अपना कुछ आज ही मुझे सवेरे ऐसा हुआ, एक इंसिडेंट याद आया, वो इतना खराब इंसिडेंट था तो वो पूरा याद आया तो मैंने આપણે આ બધી જે છે મેં મૂકી અને એને જોયું અલગ છૂટું થઈને, પણ મને એ યાદ નથી કે મેં ત્યારે ભાવ શું કર્યા હતા અને બીજ શું નાખ્યા હતા. તો હવે એ બીજ મારા પેન્ડિંગ જ રહી ગયા. ઇન્સિડન્ટ ભલે ધોવાઈ ગયો પણ એ બીજ પેન્ડિંગ રહી ગયા. वो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो दृश्य रूप में ही था और दृश्य के रूप में ही खत्म हो गया। और हमारी सोच जो कुछ भी है, मगर हम आज भी उसी दृश्य को बोल सकते हैं कि उसी दृश्य के साथ जो भी मेरे भाव है उनके साथ मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो भाव मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि वो दृश्य के साथ जुड़े हुए थे। बस खत्म हो गई बात, जो भी है। हाँ, लेकिन अगर जो भी याद नहीं आ रहा है वो पेंडिंग रहेगा ही, नेक्स्ट बार में आएगा। वो पेंडिंग रहेगा तो उसको छोड़ दो ना, क्योंकि अगर अज्ञान निकल गया तो फिर कितने भी कर्म की भुगतान कोई तकलीफ है। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। मेन बात ये है कि महावीर के अज्ञान निकल जाने के बाद कितनी भी भुगतान आई, क्या तकलीफ है। राम को भी अज्ञान निकल गया, कितनी भुगतान आई, कोई तकलीफ नहीं। अर्जुन को भी अज्ञान निकल गया, कोई कितना भी संघर्ष आया, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अज्ञान है तभी तो सफरिंग है। अज्ञान नहीं है तो मैकेनिकल प्रोसेस है। बराबर है, यानी अपने को उसकी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करनी। अज्ञान निकलना है उसको सेंटर में रखो, प्रकृति को बदलने को सेंटर में मत रखो। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। इंद्र जी, इंद्र कांता जी। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। वो स्थिर हो गए मेरे ख्याल से, हैक हो गए। और किसी को प्रश्न करना है तो करिए प्लीज। हाँ, आपको प्रश्न फिर से नाम बताइए उनका। इंद्र कांता जी, इंद्र। हाँ, एक मिनट में आप अनम्यूट करता हूँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय मैं प्रश्न पूछूं? या प्लीज प्लीज। मुझे ऐसा लगा, हाँ जी। ये स्वामी जी, ये प्रेयर हम करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आया है इस बार में, शारीरिक या कोई भी तकलीफ आई है, तो वो शारीरिक आई है, वो रिजल्ट है, वो तो भुगतना ही है पूरा। बराबर है, उसके बिना वो खत्म नहीं होगा। बराबर है। इसीलिए जब भी कभी ऐसा होता था तो मेरे अंदर ये भावना बैठती थी कि मुझे शरीर से मोह नहीं करना है, इसलिए मुझे कुछ प्रेयर जनरल में करनी है, लेकिन अपने लिए पर्सनल नहीं करनी है। ये पॉइंट मेरे पास बैठा हुआ था और इसी की वजह से मैं चुपचाप सहज रूप में अपने आप में बैठी हुई थी। अब मुझे ऐसा लगा कि अगर हम रिजल्ट के अंदर उनसे ये प्रेयर करते हैं कि मेरा ये रिजल्ट जो आया हुआ है, तकलीफें आई हैं, ये तकलीफें मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती है, मेरा ही दोष है, इसलिए ये आया है, लेकिन क्योंकि मुझे मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ना है, आगे और प्रोग्रेस करनी है, और उसके लिए ये शरीर जरूरी है, और इसलिए ये ठीक रहे तो मैं आगे अपने रास्ते में जल्दी से जल्दी कुछ और ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान को समझकर आगे बढ़ सके। अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि आपने कहा ने कि ये मैंने गलती किया है, वो समझने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा समझना है कि पिछले अवतार में जो गलती किया है वो ही गलती का आज इस शरीर को फल मिल रहा है, क्योंकि ये शरीर ने गलती नहीं किया है, ये शरीर तो भुगतान कर रहा है जी। तो वो जो शरीर भुगतान कर रहा है उसी को कहेंगे कि आपने गलती किया है, तो वो तो गलती हो गई आपकी।
हाँ, नहीं शरीर तो गलती नहीं कर सकता, वो नहीं कर रहा, वो मशीन है। तो फिर कौन करता है? लेकिन प्रेयर कौन कर रहा है? नहीं नहीं, गलती आपने कहा कि मैंने गलती किया, तो वो कौन किसने किया? वो तो शब्द रूप में आपके साथ बोलने के लिए कहना पड़ा, अदरवाइज तो हाँ ये मशीन से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी गलती पिछले अवतार में कर्म के रूप में किया था, उसी कर्मों का फल इस शरीर के माध्यम से हम भुगतान कर रहे हैं। तो हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि ये भुगतान है, उसको दिक्कत मत समझो, क्योंकि अगर भुगतान है वहां तक हमारा जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा वहां तक हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। अगर जीवन नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ठीक है। तो बाहर के संजोगों को ध्यान में न रखे, अंदर के पुरुषार्थ को ध्यान में रखो, ताकि अंदर का पुरुषार्थ है वो साथ में आएगा, और बाहर का जो सफरिंग है, कर्मों की भुगतान है, वो साथ में नहीं आएंगी, वो तो अंत होने के लिए आ रहा है। जी, तो जो ठीक है, आपने ठीक कहा। जो अवस्था का अंत हो रहा है उसमें हमको ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, खुद ही अंत हो रहा है। ठीक है, वो तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, और साइंस से भी समझ आ रहा है कि श्वास भी खत्म हो रहे हैं, आयुष्य भी बढ़ रहा है, और संयोग भी साथ साथ निपट रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है। इसलिए मैं प्रेयर जब करती थी तो सिर्फ ये कि विश्व के जितने भी लोग अस्वस्थ हैं या परेशानी में हैं, घर में हैं या हॉस्पिटल में हैं, उनको आप धन्वंतरी देवी से प्रार्थना करती थी कि उनको आप ठीक कर दीजिए, ताकि वो अपने ध्येय में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। बस इतना ही। कोई बात, मानव कल्याण की बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आज ऐसा लगा कि अगर ये करने से हमारा जो परिणाम है वो तो जाएगा ही जाएगा, जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ नया बंद तो नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन उठाया। नहीं, बिल्कुल मैं डरने प्रेयर कर रहा है, जो प्रेयर कर रहा है वो भी डिस्चार्ज है। उसमें भी मैं उसमें नहीं हूँ, मैं तो उससे सेपरेट हूँ। तो आप बताइए फिर ये तो ठीक है या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे अपने आप को अलग रखना है, मैं इसके अंदर नहीं, मैं लाइव ईगो के बीच में नहीं, लाइव ईगो इसके बीच में नहीं है, केवल प्रकृति प्रेयर करती है तो अच्छी बात है, इसमें क्या है, वही कुदरती कानून के आधार से और कुदरती रचना ही है, मगर अच्छी बात है, मानवता की बात है। थैंक यू। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको क्वेश्चन करना है? जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न करना है? विकास भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जैसे कि ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, ये वर्तमान किसको कहते हैं? वर्तमान का मतलब होता है अभी जो हो रहा है वो वर्तमान है। ये तो देह क्रिया का जो वर्तमान है, लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमेशा आत्मा में रहिए, शुद्ध आत्मा में रहिए। वर्तमान में रहने का मतलब ये होता है कि भूत और भविष्य को याद न करके वर्तमान में जो भी परिस्थितियां है, इसको सिंपल ही शॉर्ट में कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो आप शुद्धात्मा पद में आसानी से रह सकते हो, और इसी को वर्तमान कहेंगे। हाँ, अगर तुम वर्तमान में भूतकाल को याद करोगे, भविष्य काल को याद करोगे, तो उसमें डूब जाओगे, तो फिर आत्मा में रहना या अवस्था को कुदरती रचना के रूप में समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। जी। और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ करना है, वो भी दृष्टि से, उसमें हमारी स्वतंत्रता है, बाकी मन वचन काया से कोई भी क्रिया में मेरी स्वतंत्रता नहीं है। बराबर है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हमारे अंदर स्वतंत्रता है दृष्टि परिवर्तन करने के लिए, तो लेकिन उसमें भी कभी कोई अंतराय आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाते हैं उस दृष्टि को रखना। तो इसका मतलब कि इसमें भी मेरा बस नहीं है। नहीं, बस तो है, मगर कभी क्या होता है कि जैसे कोई चीज का एग्जाम देते तो कभी पास भी होते, फेल भी होते, कभी कम मार्क भी आते, ज्यादा मार्क भी आते, ऐसा हो सकता है। यानी हर समय हम एग्जाम दे रहे हैं, इस विज्ञान को समझ के अवस्था में उपयोग कर रहे हैं, कभी उसमें सक्सेस भी होते, अनसक्सेस होता है, कभी उसको स्ट्रांगली फॉलो करते, कभी माइंडली फॉलो करते, ऐसा सब कुछ होगा। ऐसे करते करते तो पक्के होंगे, अगर एकदम से पक्के हो जाएंगे तो चमत्कार जैसा लगेगा। जी।
और कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस जन्म में जो हमारी स्थिति, जो अनुभव दशा आज की बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही कम है, फिलहाल अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो हम क्या लगता है कि मतलब एक या 2 या 3 जन्म में मतलब केवल ज्ञान का ऐसे कुछ अनुभव हो? देखो, हमको ये केवल ज्ञान कब होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने समय पे ही आएगा हमारी मैच्योरिटी के आधार से। हमारा काम मैच्योर होना है और कुदरत तो अपना काम करेंगे ही जी। तो उसमें हमको कब केवल ज्ञान होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, मगर केवल ज्ञान के लिए हम कितना सिंसियरली पुरुषार्थ करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बच्चा अच्छी पढ़ाई करके अच्छी तरह एग्जाम देता है वो जरूरी है, फिर रिजल्ट तो टीचर देगा। जी जी। तो इसीलिए एग्जाम देना और तैयारी करना वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम पेपर में बस यही 2 क्वेश्चन है, एक मैं शुद्धात्मा हूँ और सामने वाला कुदरती रचना है, बस उसके अंदर शुद्धात्मा है। तो उसी से तो पूरी हमको जीतना है। जी जी, समझ गया। और यही तो हम भूल जाते हैं बार बार। जी जी। हाँ? जी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी प्रार्थना बुलाते हैं। स्वामी 1 મિનિટ પ્લીઝ આજે સૌથી વધુ સારું એ લાગ્યું છે કે બધા મહાત્માઓ પોતાનું નામ ઘણા બોલે છે અને ગામ બોલે છે. વેરી ગુડ. ઘણા મહાત્માઓ પોતાનું નામ નથી બતાવતા હજી, તો એમને વિનંતી પોતાનું નામ બતાવે. અને બીજી વસ્તુ, અત્યારે જે લોકોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો